आपको कभी ऐसा लगता है कि आपने पूरा परिश्रम किया है, दिन रात कोशिश की है, लेकिन फिर भी जिंदगी ने आपको बार बार फेल कर दिया है, बार बार आप असफल होते जा रहे हैं। आपने जी जान लगा दिया है, खूब परिश्रम किया है, लेकिन आप एग्जाम में फेल हो रहे हैं, आप बिजनेस में फेल हो रहे हैं, आप रिलेशनशिप में फेल हो रहे हैं, या शायद आप खुद की नजरों में भी फेल होते जा रहे हैं। और सबसे दर्दनाक क्या होता है जब दुनिया ही नहीं बल्कि आपका अपना मन ये कहने लगता है कि अब तुझसे नहीं होगा, बल्कि आप अपने आप से थकने लगते हैं, हार मानने लगते हैं। तो रुकिए, अगर आज आप टूटे हुए हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं कि बार बार अगर आप फेल हो रहे हैं तो आप अपने आप को दोबारा कैसे मजबूती के साथ खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आज हम बात करने वाले हैं फेल के दर्द को सहन करने के बाद दोबारा उठकर खड़े होने की वो क्षमता, वो काबिलियत आपको अगले 7 मिनट में कैसे आ जाए। देखिए, फेल होना का दर्द जो होता है वो केवल आप ही समझ सकते हैं, आप ही उसको जान सकते हैं। जब ये दर्द बहुत ज्यादा होने लगता है, जब आप पूरी उम्मीद के साथ किसी चीज के पीछे भागते हैं, किसी सफलता को, किसी गोल को आप पीछा करने लगते हैं, तो आपको अगर बदले में सिर्फ निराशा मिलती है, आप अंदर से टूट जाते हैं, तो फेल्योर आपकी आइडेंटिटी नहीं है, ये आपका परिचय नहीं है। ये आपको हमेशा ध्यान रखने की बात है। हमेशा आपको ये सोचना पड़ेगा कि फेल होना आपकी आइडेंटिटी नहीं है। फेल्योर सिर्फ एक इवेंट है, सिर्फ एक घटना मात्र है जो होती है उसके बाद खत्म हो जाती है। वो आपकी पहचान नहीं है। आप फेल हुए हैं लेकिन आप फेल्योर नहीं हैं। दुनिया के हर बड़े इंसान इस फेज से निकलते हैं, या तो वो उस फेज में होते हैं या उस फेज से बाहर निकल जाते हैं। थॉमस ने हजारों बार बल्ब बनाया है लेकिन वो फेल हुए हैं। उसने उस दर्द को सहा है, उस फेल होने के दर्द को समझा है। अब्राहम लिंकन भी कई बार इलेक्शन हारने से गुजरे हैं, उस हार के दर्द को उन्होंने भी महसूस किया है। तो आप अलग नहीं हो। अब्राहम लिंकन जब सफल हो सकते हैं तो आप भी सफल हो सकते हो। जब थॉमस एल्वा एडिसन सफल हो सकते हैं तो आप भी सफल हो सकते हैं। इतनी हार के बावजूद, उस दर्द के को सहने के बाद वो सफल हो सकते हैं। विराट कोहली भी कई बार खराब फॉर्म से जूझते हैं, वो दर्द सहते हैं, वो कितनी बातों को सुनते हैं, उसके बाद भी वो फॉर्म में वापस लौट के आते हैं। तो हम आप अनोखे नहीं है, हमें आपको भी उस दर्द से गुजरना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं छोड़ी, इन सारे लोगों ने एक चीज नहीं छोड़ी है, वो है अपने आप पर भरोसा, जो हम कई बार छोड़ देते हैं। उस दर्द को सहते सहते, फेल होते होते हम उस अपने आप के भरोसे को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से सफलता के बहुत नजदीक होते हुए भी हम वहां से बाहर लौट आते हैं। तो ये हमेशा हमें ध्यान में रखना है। जब भी आप असफल हो रहे हैं, जब भी उस असफलता के दर्द को आप महसूस कर रहे हैं, तो उसी को अपना हथियार बना लीजिए, उसी से रास्ता बनाइए, उस दर्द की टीस को अपने अंदर घुसाइए, उस दर्द की टीस से आगे बढ़िए, उस दर्द को पकड़ करके आप अपने सफल होने के रास्ते पर आगे बढ़िए। जब इंसान बार बार हारने लगता है तो असली समस्या बाहर खोजता है, जबकि असली समस्या बाहर नहीं, हमारे अंदर लड़ाई शुरू हो जाती है। आपने भी इस पर गौर किया होगा। अगर गौर नहीं किया है तो आज से गौर करना चालू कर दीजिए। हमारा दिमाग बार बार कहने लगता है, अब मुझसे नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं दूसरों के जितना अच्छा ना हुआ है। हम बार बार कंपैरिजन में चले जाते हैं कि उसके पास ये चीज है, उसके पास ये सुविधा है, वो अच्छे घर में पैदा हुआ है। ये तमाम चीजों को लेकर के हम कंपैरिजन करने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसी के साथ हम कोशिश करना भी छोड़ देते हैं। आप सोच करके देखिए, हम आप सेम परिस्थिति, सेम कंडीशन को बार बार रिपीट करते हैं। जब हमारा मन कहता है मुझसे नहीं होगा, या मुझसे बेहतर लोग हैं, लोग क्या सोचेंगे, इन चीजों के बारे में पढ़ करके हम अपनी उस राह को छोड़ देते हैं, जो राह हमें उस लक्ष्य तक पहुंचाने वाली होती है। और वहीं पर छुपा होता है जो हमसे सफल लोग हैं, वो खुद पर भरोसा करते हैं और उसी पर डटे होकर के आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे इंसान कोशिश को छोड़ देता है और असफलता को अपने लिए चुन लेता है। लेकिन हारने वाले लोग कभी खत्म नहीं होते हैं, कोशिश करने वाले लोग खत्म हो जाते हैं, कभी भी हारने वाले लोग खत्म नहीं होते।
धीरे धीरे इंसान कोशिश को छोड़ देता है। और कभी भी कोशिश करना इंसान अगर नहीं छोड़े तो वो सफलता को जरूर पा लेता है। आपको परफेक्ट नहीं बनना है, ये ध्यान दीजिए, आपको परफेक्ट नहीं बनना है, बस आपको गिर करके उठना सीखना है। ये बहुत छोटी सी बात है कि आपको गिर करके उठने की कला सीखनी है, क्योंकि जिंदगी में जीतते वो लोग नहीं है जो गिरे होते हैं या बार बार गिरते हैं। सफल वो लोग होते हैं जो गिर करके खड़े होने की कला को सीख लेते हैं। पहले स्टेप में अगर आप ध्यान देते हैं, दोबारा से आप उठ करके खड़े हो जाएंगे। खुद को थोड़ा सा टाइम देना शुरू करिए। हर चोट इंसान को तुरंत नहीं भरती है। अगर आप टूटे हुए हैं तो खुद को फोर्स मत करिए कि मैं स्ट्रांग हूं, मैं मजबूत हूं। रोना है तो रो लो, थोड़ा अकेले बैठ लो, फील कर लो उस कमजोरी को, उस टूटन को, उस महसूस को फील करो। क्योंकि इमोशन को दबाने से इंसान मजबूत नहीं होता है, इमोशन को रिलीज करने से इंसान मजबूत हो जाता है। उस इमोशन को अंदर से खाली करके फिर नई इमोशन के साथ आगे बढ़ो। अपने फेल्योर से सीखना चालू कर दो, क्योंकि हम अपने आप से पूछते ही नहीं है कि कहाँ गलती हुई है, कहाँ इंप्रूव करना है, क्या स्ट्रेटजी हमने गलत अपना ली है। इसको एनालाइज करके उसके बाद आगे बढ़ना है। फेल होना गलत नहीं है, फेल होकर कुछ ना सीखना ये सबसे बड़ी गलती है। तीसरा स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं, खुद को दूसरों से कंपेयर मत करिए। 99% लोग यहाँ पर गलती करते हैं जो हमेशा दूसरों के साथ कंपेरिजन कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हमारी परिस्थितियां अलग हैं, सामने वाले की परिस्थितियां बिल्कुल टोटल अलग होती है। इसी वजह से हमारे अंदर जो क्वालिटी है दूसरे के अंदर नहीं हो सकती, या दूसरे के अंदर जो क्वालिटी है हमारे अंदर नहीं हो सकती। सबकी चीजें अलग अलग हैं। हमें कंपेरिजन से बाहर निकलना चाहिए। सोशल मीडिया पर सबकी जिंदगी हमें परफेक्ट दिखती है, लेकिन उसकी सच्चाई हमें कोई नहीं दिखाता है। हर इंसान अपने स्ट्रगल से गुजरता है। आपका रास्ता अलग है, दूसरे का रास्ता और टाइमिंग अलग होती है। इसलिए कंपेरिजन छोड़िए, फोकस प्रोसेस पर फोकस करिए और छोटे छोटे विंस बनाइए। जब इंसान बहुत बड़ा गोल ले लेता है तो डर जाता है, हमारा मन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इसलिए छोटा छोटा गोल बनाइए। सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई करने का, 1 घंटा वर्कआउट करने का, 1 घंटा पॉजिटिव एक्शन लेने का। छोटी छोटी जीत ही हमें एक बड़े कॉन्फिडेंस की तरफ ले जाती है। अपने आप से पॉजिटिव बातें करना शुरू करिए, अपने आप को पॉजिटिव रखना चालू करिए। मैं लूजर ही की जगह बोलिए, मुझसे नहीं होगा की जगह अपने आप को पॉजिटिव चीजें बोलना चालू कर दीजिए। अपना माइंड डाइवर्ट करिए। मैं गिरा हुआ खत्म नहीं हुआ हूं, ऐसा अपने आप को भरोसा दिलाइए। मैं फिर उठूंगा, मैं खुद को बदल सकता हूं। ये चीजें अपने आप से बोलना चालू करिए। धीरे धीरे अपने अंदर की ताकत को जगाइए। याद रखिए, जो दर्द आपको तोड़ रहा है कल वही दर्द आपको सबसे मजबूत इंसान बना सकता है। कभी कभी जिंदगी आपको इसलिए भी गिराती है ताकि आप पहले से ज्यादा मजबूत बन करके उठ जाइए। और शायद यही कहानी आपकी खत्म नहीं होने वाली है, ये सिर्फ आपका टर्निंग पॉइंट है। अगर आपकी जिंदगी में किसी भी मुश्किल फेज से गुजर रहे हो तो कमेंट करिए, सिर्फ इतना लिखिए, मैं फिर उठूंगा, मैं फिर चलूंगा, मैं फिर दौड़ूंगा। आप ये कमेंट करिए। इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो अंदर से टूटा हुआ है, जो डरा हुआ है, जो आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन उसे सिर्फ एक उम्मीद की जरूरत है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। याद रखिए, ये हार आपकी आखिरी नहीं है, ये टूटन आपकी आखिरी नहीं है। बहुत बहुत